सो हेलो एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी बच्चा जिस टाइम इस क्लास को देख रहा है। आज हमारे सामने मैं एक ऐसे आप लोगों के लिए गाइडेंस करने के लिए एक ऐसे पर्सन को लेके आया हूं जो आप लोग का ड्रीम होता है सीएस प्रोफेशनल के अंदर। मैं कह रहा हूं यार, AIR 2 लाना, सिंगल डिजिट रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरे साथ बहुत दिन से आपकी डिमांड आ रही थी कि सर हमें गाइडेंस चाहिए, फाइनल में रैंक कैसे लेके आना है और कैसे ओवरकम करना है हमें। तो हमारे सामने डिंपल शर्मा है, एक्चुअली सीएस डिंपल शर्मा, जिनका AIR 2 आया सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में। डिंपल, आप आ जाइए प्लीज, ज्वाइन कीजिए। पहले तो डिंपल, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन हाय आपको, सर। आपकी फैमिली को, आपके मम्मी पापा को, और स्पेशली आपको, जो आप लोग आपने इतनी मेहनत की, रात दिन एक किया। और पता है, रैंक बच्चे पास होने के लिए सोचते हैं, आप रैंक लेके आए। और किन टफ सिचुएशन से निकल के आप रैंक लेके आए हो, वो आपने मेरे को बताया भी टेलीफोनिकली में। तो मैं चाहता हूं आप है ना बच्चों को एक बहुत प्यारा सा मैसेज दो, बहुत अच्छे से गाइड करो जो बच्चे हमारे सीएस प्रोफेशनल में हैं, जिनको मतलब अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है या जो रह गए हैं। तो मैं चाहता हूं आप उनको थोड़ा सा एक मैसेज दो प्लीज। एक बार आवाज चेक कीजिए आप अपनी। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ हेलो, जी, हाँ जी, आ रही है आपको आवाज? आ रही, आ रही। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर फॉर तो देख लो सारे, कंग्रेचुलेशंस मी, ये थैंक यू होता है सो मच। रैंकर्स का फेस, ऐसा सो मच होता है। एवरीवन। सब बच्चे देख लो, रैंकर्स का जी फेस सर। ऐसा होता है। हाँ जी, हाँ जी जी, सर, डिम्पल। बोलिए। थैंक यू सो मच सर फॉर वेलकम। एवरीथिंग। हाँ जी। सर, रैंक लाके बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोफेशनल में मतलब रैंक आना बहुत बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बात है, आई थिंक। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब मैं तो बड़ी जब बात है स्टूडेंट था सर। ना, तो कभी सोच भी नहीं सकता था मेरे रैंक आएगा। बट हाँ, बट जी सर। कुछ जो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के क्वेश्चंस हैं, लाइक आपने कभी इमेजिन किया, अच्छा आपकी जर्नी क्या रही? एक क्वेश्चन, एक, क्या आपने हाँ कब सर। पहले से ही पता था कि मेरा रैंक आएगा? जब आपका रिजल्ट आने वाला था, कैसी नहीं फील आ सर। रही थी? तो एक बार जरा, एक बार पहले अपनी ये नहीं सर। बताओ, जर्नी बता दो एक बार, कैसे क्या रही आपकी जर्नी? जी सर, मैं आपको मेरी जर्नी बताती हूँ। जी। मैंने स्टार्ट किया था 2016 में। सीएस फाउंडेशन 2016। किया था मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट ओके। क्लियर हुआ मेरा। ठीक है उसके जी। बाद मेरी बीकॉम वगैरह चल रही थी। ठीक है। और मैं जयपुर से हूँ, तो बीकॉम वगैरह वहां से ही हुई। थोड़ा ठीक है। दिल्ली शिफ्ट हुए हम यहाँ यहाँ पे पढ़ाई के लिए। फिर ठीक है। सीएस एग्जीक्यूटिव में एंटर एंटर किया मैंने 2017 में। दिसंबर ठीक है। में फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसके उसमें नहीं हुआ, मैं क्लियर नहीं हुआ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने सिंगल मॉड्यूल दिया था, उसके बाद एक दो ओके। अटेम्प्ट लगे मेरे को। फिर कोरोना वगैरह आ गया था, तो उसमें अटेम्प्ट नहीं हुआ। ठीक है। 2021 में मैंने दोनों मॉड्यूल 2021 में निकाले। बिल्कुल। उसके बाद अच्छा, मैंने सीएस बोथ प्रोफेशनल में एग्जीक्यूटिव भी, एंट्री किया। मैं आपको थोड़ा सा बीच में करूंगा, सॉरी। हाँ आपने एग्जीक्यूटिव भी बोथ ग्रुप 1 गो में निकाले थे या वन वन अटेम्प्ट हाँ करके सर। निकले थे? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ मैं रही। कह रहा हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव भी आपने बोथ ग्रुप 1 गो में निकाले थे या एक सिंगल सिंगल मॉड्यूल करके निकाला था हाँ, आपने? एक हाँ सर, सिंगल सिंगल मॉड्यूल करके निकला ठीक था है, मेरा। ठीक है, एक ठीक जून है। अटेंड में, एक दिसंबर अटेंड में ऐसे बहुत निकला बढ़िया, था। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। देन जब उसके मैं बाद फाइन, हाँ प्रोफेशनल जी। में आई, हम्म। जी सर, प्रोफेशनल में आई मैं दिसंबर 22 में। उस टाइम मेरा सपना था कि मैं ऑल इंडिया रैंकर बन के निकलूंगी प्रोफेशनल में। अच्छा, पहले ही सपना ले लिया उस था। टाइम सर मुझे, हाँ सर, सपना तो ले लिया था कि अब तो प्रोफेशनल में रैंक रैंक ला के बाहर निकलना है एक बार तो। ओके। मेरी मम्मा हमेशा बोलती थी कि रैंक आएगी, रैंक आएगी। तो एग्जीक्यूटिव में जब मेरा मतलब बहुत मॉड्यूल दिए थे मैंने, पर उस टाइम सिंगल मॉड्यूल क्लियर हुआ, फिर उसके बाद एक और मॉड्यूल क्लियर हुआ। ऐसे ओके। करके हुआ मेरा। तो वो सपना, एक सपना रह गया था। तो प्रोफेशनल में वो सपना था कि शायद रैंक निकलेगी मेरी। फिर अच्छा। उसके बाद सर, मुझे पहले आपके बारे में हम स्टार्टिंग में जब आते हैं प्रोफेशनल में एकदम से, तो हमें ऐसे पता नहीं रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ से गाइडेंस लेनी है। बिल्कुल। सब कुछ एकदम से पता नहीं रहता है। अब तो जैसे अवेयरनेस की भी कमी है, मैं लाइक मैं अपनी भी गलती बोलूंगा हाँ कि सर, मैं अवेयरनेस नहीं है। जी मैं सर, यूट्यूब पे अवेयरनेस नहीं प्रमोशन है। नहीं कर पाता। मतलब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं जी ना सर। और लोगों की तरह ज्यादा वीडियो रील्स या प्रमोशन नहीं कर पाता हूँ। आई एग्री विद दिस। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। सर, आपको करना चाहिए प्रमोशन। मुझे पहले अगर पता होता आपके बारे में, तो मैं शायद दिसंबर 22 फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीएस बन जाती विथ ऑल Good. इंडिया रैंक। चलो, जी जो सर। हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है, शायद उस हाँ टाइम सर, आप वो करते तो मेरी सर। रैंक शायद 10 आता, 12 आता। बट जो हाँ लिखा है सर, हो भगवान ने सकता है हमारे पर। लिए,
तो आज आपका रैंक मतलब सर। सिंगल डिजिट है। 1 2 में कोई जी खास फर्क नहीं होता यार, 1 और 2 एक ही बात है, फर्स्ट 3 रैंक एक ही सर। बराबर होती यस है। सर। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। देन उसके बाद आपने 2022 के बाद प्रिपरेशन की अटेम्प्ट जी सर, लाइक। 2022 के बाद मैंने प्रिपरेशन की, उसके बाद मैंने सिंगल मॉड्यूल दिया। ठीक है। दिसंबर जून चलता रहा वो। फिर वो मुझे, हमारी मैंने कहानी जब ऐसी है इस यूट्यूब वालों से, की। हाँ हाँ सर जी। कहानी ऐसी है। पता नहीं जून से कब दिसंबर हुआ, मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है कुछ जी। फैमिलीज में कुछ हुआ, फंक्शंस वगैरह ऐसे हुए जिनको मैं इग्नोर नहीं कर पाई। मेरी बहन की शादी ओके। थी, भाभी को उनकी डिलीवरी वगैरह थी, ऑपरेशन जी। से हुआ था उनको, सी सेक्शन में। तो उसकी वजह से भी अटेम्प्ट में थोड़ा थोड़ा हुआ मेरे को इफेक्ट। उसके बाद सर मेरे को यूट्यूब से आपके बारे में ये सब मेरे को पता चला। तो मैंने सोचा कि मैं इतनी लेट क्यों हो गई ये सब पता करने में। काश मैंने पहले किया होता आपके बारे में पता, तो मैं शायद पहले ही सीरियस बन जाती। एक्चुअली क्या होता ड्राफ्टिंग है। में सर मैं। जी जी, मैं वही आपको कहना चाह रहा था कि एक सिंगल पेपर, अच्छा मैं एक इससे पहले आपको बोलूंगा, जैसे आपके इतने सारे अटेम्प्ट लगे, बहुत सारे हमारे ना स्टूडेंट्स जी भी हैं सर। जो आपको देख रहे होंगे, अटेम्प्ट्स उनको भी हाँ लगते जी हैं, सर। बट वो बच्चे ना टूट जाते जी हैं, लाइक वो कहते हैं अब हम सीएससी छोड़ देंगे। जी सर। तो आपके माइंड में कभी हाँ सर। ख्याल आया कि मैं सीएससी छोड़ दूंगी, या नहीं यार मेरे से नहीं हो हाँ सर पाएगा? आता है सर, सबके सबके माइंड में आता है जब 3 4 अटेम्प्ट लग जाते हैं। और हम जब साथ वालों को अगर हम देखते हैं, जैसे मुझे ईडीपी में बहुत बच्चे मिले थे तो उनका उसी टाइम क्लियर हो गया था। तो उनको देख के मुझे भी एक बार ऐसा लगा था कि यार मतलब मेरे से थोड़े, मतलब उनकी एज किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, तो ऐसा लग रहा था कि यार मैं मतलब अंदर से थोड़ा सा ऐसे डिमोटिवेटेड हुई थी। लेकिन वो होप अंदर थी कि हाँ सीएस बनना है, हमने शुरू किया है तो इसे खत्म तो करना है। तो ओवरकम कैसे किया आपने इस चीज को, लाइक फैमिली ने कभी आपको बोला कि छोड़ दो डिम्पल, या नहीं ऐसा सर, नहीं, फैमिली फैमिली का ने सपोर्ट रहा? फैमिली ने ऐसे नहीं बोला कि छोड़ दो। मेरी मम्मा हमेशा बोलती थी कि तू बनेगी सीएस और ऑल इंडिया रैंक आके ही बनेगी। बहुत और बढ़िया, मैं बैठी बहुत बैठी ये सोचती थी कि मम्मा मैं सिंगल मॉड्यूल दे रही हूँ, मैं रैंक कहाँ से लाऊंगी। सिंगल मॉड्यूल में रैंक आती ही नहीं है सर। तो मैं यही बिल्कुल सोचती बिल्कुल। थी कि पता नहीं, मम्मा बोलती हैं कोई नहीं चलो हम ट्राई करते हैं। और भी टीचर्स हैं जैसे मैं, जिनसे मुझे गाइडेंस वगैरह मिली है, जो मेरे मेंटर्स वगैरह थे ईडीपी में। तो जी। उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, उनके लिए मतलब उनका गाइडेंस रहा मुझे कि आप छोड़िए मत, आप लगे रहिए, करिए, मेहनत करिए। तो आज मेहनत का ही रिजल्ट है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड ऑल मतलब आपने उस पे ओवरकम लॉट कर ऑफ दी। ब्लेसिंग। जी सर। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि जो फेलियर है ना वो पार्ट ऑफ सक्सेस है, वो अपोजिट टू सक्सेस बिल्कुल नहीं सर। है, मतलब मेरा ऑलवेज यही मानना है। जी अब फेलियर नहीं होंगे ना जी तो हम सर। स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, और आज रिजल्ट जी आपके सर। सामने है। हम लोग बोलते रहते हैं, आपको लगता है यार ये तो मोटिवेशन दे रहे हैं टीचर्स, बट रिजल्ट जी आपके सर। सामने है। लाइक अगर आप जी जब सर। तक मेहनत करोगे और रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जरूर आएगा, और इतना प्यारा आएगा ये तो बिल्कुल किसी ने सर। सोचा भी नहीं होगा, है ना? तो जी मतलब सर। जी सर। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करें डिम्पल, तो ड्राफ्टिंग हाँ जी सर। पेपर आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस आई, क्या प्रॉब्लम्स आती थी आपको एग्जाम डेज में, और जब लास्ट में आपने मेरे को फॉलो किया उसके बाद जब आपका भी रैंक आया, तो उसमें क्या आपको एक्स्ट्रा चेंजेस मिला? ड्राफ्टिंग पेपर में सर मेरे को ये हमेशा एक इशू रहता था कि जैसे हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, है जी। ना। तो हम उस उनकी प्रैक्टिस वगैरह पूरी कर नहीं पाते। हम सोचते हैं कि ठीक है ये हमने पढ़ लिया है, हमें आता है, तो प्रैक्टिस रीड नहीं करते करके। हम उनकी। और ठीक है। कुछ कुछ कंसेप्ट है जो हम डिटेल में शायद नहीं पढ़ पाते हैं। तो ठीक है। और मुझे पहले पता नहीं था आपके बारे में। तो जब मैंने आपको फॉलो किया, आपको स्टार्ट किया मैंने फॉलो करना, उसके बाद से मुझे वो सब पता लगा। तो आपने डिटेल कंटेंट फुल ऐसे एक एक जो चीज आप पढ़ाते हो उसमें, एक एक चीज आप एक एक ड्राफ्ट पूरा प्रैक्टिस करवाते हो, और टू द पॉइंट्स आप उसमें जो नोट्स वगैरह बनवाते हो, वो सब एग्जाम्स में मुझे बहुत हेल्पफुल रहे सर। अच्छा, ड्राफ्टिंग जैसे की वजह से हमेशा मेरा एग्रीगेट रह जाता था। ओके, और इस बार हाँ मुझे लग रहा है कि काफी ड्राफ्टिंग में पे 55 जी 58 सर, के आसपास काफी नंबर। हेल्प हुई सर। ठीक है। हाँ जी अच्छा, सर, जो फिफ्टी मैं फाइव के साथ। हुआ वो। निमोनिक्स वगैरह बनवाता था, क्या वो हेल्प करते हाँ हैं जी बाद सर। में, मतलब रिटेन करने निमोनिक्स में? बहुत हेल्पफुल रहते हैं, बिल्कुल सर बहुत हेल्पफुल रहते हैं निमोनिक्स वगैरह। जो भी आप नोट्स वगैरह बनवाते हो वो सब एग्जाम्स में बिल्कुल एज इट इज याद आ रहे थे। देखो मैं तो ये बोलता हूँ कि ना, स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी, मैं हम लोग एज अ टीचर लास्ट रिजॉर्ट नहीं है, मतलब हमारा प्राइम जो है वो क्या है, टीचिंग है।
आपका शायद है ना कनेक्शन एरर आ रहा है डिम्पल, अभी ठीक है शायद। सो मेरी तो आया। हाँ जी, हाँ जी, मेरा तो पूरा डिवोशन ही ड्राफ्टिंग पेपर है। लाइक अगर मैं अपनी भी बताऊं, मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू ही ड्राफ्टिंग से किया था। लाइक जो मेरा पहला सब्जेक्ट था सीएस प्रोफेशनल था, और सीएस प्रोफेशनल में भी ड्राफ्टिंग पेपर से मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू किया था। सो फाइनली रिवॉर्ड थोड़ा लेट मिला, बट यस फाइनली AR2 आया है, पास्ट में भी AR2 मेरे स्टूडेंट का। बट हाँ उस टाइम नया नया था। आज भी यूट्यूब के लिए तो जी नया सर। ही हूँ इंटरव्यू वगैरह लेना मतलब। जी सर। बट हाँ, अच्छा एक चीज और यार, थैंक्स टू डिम्पल यार, मतलब ऐसे बच्चे भी ना बहुत कम मिलते हैं। पता क्या होता है डिम्पल, मैं किसी को डिफेम नहीं करूंगा, जी पर बहुत सारे रैंकर्स पास करते रहे, बहुत सारे। उनको ना मुझे सामने से कॉल करना पड़ता था कि आप आ जाओ, बच्चों को गाइडेंस दो। और इस बार जी सर। मतलब रियली बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट स्टूडेंट ऐसे मिले हैं मेरे को अपनी लाइफ में, जिन्होंने खुद ही मुझे मतलब मैं सच बताऊं, पिछले एक हफ्ते से डिम्पल मुझे अप्रोच कर रही है कि सर आपके बारे में बोलना है, सर आपके बारे में बोलना है। और मैं कभी कहीं बिजी मतलब हूँ जी सर। आप ही बताओ चलो। जी सर। सर मैं इस इंटरव्यू के थ्रू सबको बस यही बताना चाहती हूँ कि हम जो जो लाइफ में एक मतलब एक चीज जो मिस कर देते हैं ना, कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, सही टीचर नहीं मिल पा रहा है हमें पढ़ने के लिए, तो वो चीज मैं नहीं चाहती कि बाकी बच्चे भी फेस करें जो मैंने फेस किया। इसलिए मैं चाह रही थी कि आपके इस इंटरव्यू के थ्रू मैं सबको बताऊं कि अगर आपको ड्राफ्टिंग में पढ़ना है तो आप अंकुश बंसल सर से जरूर पढ़िए। रियली थैंक्स, थैंक्स यार, थैंक्स डिम्पल। जी सर। मतलब आपके वर्ड्स बहुत सारे बच्चों को आने वाले टाइम पे ना मतलब रैंकर्स की तरफ लेके जाएंगे, सक्सेस करेंगे, और बहुत सारे बिल्कुल सर। बच्चों की दुआएं आपको बिल्कुल। काम आएंगी। अच्छा, किसी और कोई और थैंक चीज यू आप सो एक मच। मैसेज बच्चों को देना चाहोगे, कोई और मैसेज रैंक को लेके, कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी आपने मेहनत की हो? लाइक एक बार में काफी सारे सब्जेक्ट्स आपने सीएस प्रोफेशनल में 9 पेपर को हैंडल किया। सो क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो बिल्कुल। की कि रैंक आया आपका? क्या अलग किया आपने जो हर बार करते थे उससे, क्या अलग इस बार किया जो आपका रैंक आया? एक जो हम सबको एक मिथ रहता है सर कि हम 9 पेपर्स हम दे रहे हैं, है ना, तो हमें एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन जस्ट पहले हमें सारा सिलेबस कवर करना है। वो जो एक रहता है ना अंदर कि आप पूरा सिलेबस एक बार तो रीड करके जाना है, वो नहीं हो पाता सर। वही ओके। चीज मैं गलती कर रही थी कि मैं हमेशा वो चीज करती थी, और उसकी वजह से मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं पाती थी, और एग्जाम में बहुत पैनिक होने लगता है जब हम जाते हैं बाहर सेंटर पे। जैसे बच्चे वगैरह भी मिलते थे, वो आपस में बातें करते थे, वो उनको सुन के और पैनिक होता है। मैं सबको बोलना चाहूंगी आप अपने पेरेंट्स के साथ जाया करें, ताकि कोई किसी से बात ना करे। सब अपने पेरेंट्स, मैं मेरे पापा को हमेशा लेके जाती थी एग्जाम सेंटर पे। पापा वहीं मेरे लिए वेट करते थे, हमेशा 3 आवर्स तक बाहर ही वेट करते वाह। थे। जब मैं बाहर आती थी तो वो मुझसे आके बस इतना पूछते थे कि हाँ बेटा पेपर ठीक हुआ, बस इतना। तो मतलब और मुझे डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर अच्छा रहना लगता है, था कि पापा बाहर वेट करेंगे। जी डिस्ट्रैक्शन सर, से इस कुल मिला सेक्शन के से दूर बहुत रहना। दूर रहना चाहिए। बहुत जी सर बढ़िया। बिल्कुल, उससे सर हमारा माइंड भी पैनिक करता है। हम बाहर जब आते हैं, हम नेक्स्ट पेपर के लिए अगर प्रिपेयर होने जा रहे हैं, तो उससे हमें बाहर अगर कोई बोल रहा है कि आपको आपका पेपर कैसा हुआ है, अगर किसी का एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं, उसकी वजह से भी उनको इफेक्ट होता है पेपर में। और कितनी रिविजन आपने कर ली होगी लास्ट मोमेंट पे जाने के बाद, लाइक कितना? रिवीजन हाँ जी, सर। बोलो। हाँ जी सर, मैं आपको नहीं बता नहीं, रही हूँ आप सर। आप बोलिए। मैंने सर 3 रिवीजन करी, और मैंने साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करी। मतलब फर्स्ट रिवीजन किया, फिर मैंने जो भी मैंने पढ़ा है उस सबको मैंने प्रैक्टिस किया, पेपर ठीक। सॉल्व करे, और जो भी आप प्रैक्टिस आपने कराई ड्राफ्ट वगैरह की, वो सब मैंने अब की बार मतलब बाय हैंड लिख के देखा। पहले जैसे मैं सोचती थी कि रीड दिमाग करने से के आ अंदर अगर जाएगा, हम आ ही उसको गए रीड कर रहे हैं, बार बार उसको रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन वो जब पेपर में लिखने लगते हैं ना, तो वो आंसर फ्रेम नहीं हो पाता। दैट्स इट, ये सबसे बड़े उसके लिए मैं क्लास में प्रैक्टिस बहुत समझाता जरूरी हूँ। है। आपने जो लेक्चर से एक चीज बोली हमेशा कि प्रैक्टिस जरूर करो, वो बिल्कुल सही बोली आपने देखो एक कि सबसे ड्राफ्ट की पहली लाइन ही प्रैक्टिस ये बहुत होती है जरूरी है। ड्राफ्टिंग की ना, मेरी सबसे, आज ही मेरे बिल्कुल डेमो सर। था, सबसे पहली लाइन क्या होती है, ड्राफ्टिंग इज अ स्किल्ड जॉब। स्किल्स ना जी कभी बिल्कुल बुक सर। पढ़ने से नहीं आती, स्किल्स जो है, आर्ट जो है वो हाँ प्रैक्टिस जी। से आती है। और जो इस मूल मंत्र को समझ जाता है वो नेक्स्ट बिल्कुल। विल बी योर्स। आप नेक्स्ट, आप ही मेरे जी सर। सामने बैठे होंगे, और एक डिम्पल की जगह कोई कोमल होगा, कोई किसी का बिल्कुल। कुछ नाम होगा, तो वो जरूर होगा। तो प्रैक्टिस ड्राफ्टिंग पेपर में यहाँ जरूरी इस प्लेटफॉर्म पे आके सर, इस प्लेटफॉर्म पे है। आके इंटरव्यू देना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर नहीं, फॉर हमारे दिस लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बात है डिम्पल। आपने AR बनने के बाद बच्चे बात तक ढंग से नहीं करना चाहते हैं, बट आपने इतनी पोलाइटली मेरे को बोला सर इंटरव्यू,
सर इंटरव्यू बट बड़ा अच्छा सर लगा। मैं चाहती थी जो जो चीज मैंने फेस करी मेरे एग्जाम्स के थ्रू, जो मुझे अटेम्प्ट लगे, अगर मुझे पहले पता होता कि आपकी क्लासेस के बारे में, तो मैं पहले आ जाती और मैं शायद पहले सीएस बन जाती। कोई बात नहीं, अभी भी आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, और मैं चाहता हूँ आने वाले हमारी जी जो सर। फैमिली है सीएस की वो बहुत बड़ी हो, सब लोग ऐसे ही आपकी तरह सक्सेस लाइफ में बिल्कुल मिले, सर। है ना? ठीक है डिम्पल, तो अगेन वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपके पेरेंट्स को, जो मम्मी पापा ने आपका साथ दिया। मैं सही बताऊं तो बहुत बार ऐसा सुनने में मिलता है कि पेरेंट्स ये कह रहे हैं शादी कर देंगे गर्ल्स की अगर एक से दो अटेम्प्ट हो जाते हैं, बच्चे रोते हैं, बट हैट्स ऑफ टू योर फैमिली, आपकी मदर आपके फादर ने आपको इतना सपोर्ट दिया। आज आप उन्हीं के थैंक कारण यू सो आज आप मेरे सामने बैठ पाए हो। अगर उनका सपोर्ट ना होता, मच। आपके ऊपर विश्वास ना होता, या आपका अपनी फैमिली टुवर्ड्स विश्वास ना होता, हमारे लिए विश्वास ना होता, तो आज आप ये काम नहीं अचीव कर पाते। ठीक है, तो सारी फैमिली को थैंक यू। अगेन, कुछ और अगर क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, फिर भी मैं लेके आ जाऊंगा डिम्पल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम किसी टाइम ले लेंगे हम कि आपको गाइड सर करने के लिए, है ना? ऑलवेज। चलो ठीक है जी सर। डिम्पल, तो बहुत जल्दी आप थैंक यू सर। अपने जीवन में बहुत अच्छी अचीवमेंट लो, बहुत अच्छी जगह कंपनी में जाओ, फर्म में जाओ, जो आपको जीवन में करना है। ठीक है बच्चों, तो जय थैंक यू हिंद, सो मच सर। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू थैंक यू ऑल, सो मच। बाय बाय। बाय बाय।